क्या आप जानते हैं परशुराम का सच? उन्होंने नहीं किया क्षत्रियों का समूल विनाश। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम का जन्म 5142 ईसा पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। उनके पूर्वज भृगु ऋषि ईरान के राजा थे, लेकिन विष्णु से दुश्मनी होने के चलते इनको भारत के धर्मारण्य में शरण लेना पड़ी, ऐसा कुछ शोधकर्ता मानते हैं। हालांकि इस सच्चाई की तह तक जाना होगा। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। ऋचिक की पत्नी सत्यवती राजा गाधी की पुत्री और विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र की बहन थी। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक, पिता जमदग्नि तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने पिता के मामा राजर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। चिवन ने राजा शर्यार्थ की पुत्री सुकन्या से विवाह किया। महर्षि भृगु के प्रपौत्र वैदिक ऋषि ऋचिक के पौत्र जमदग्नि के पुत्र महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिकेय के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ उनमें से है वंशी राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का इनकी माता रेणुका को लेकर विवाद हो गया था। एक कथा के अनुसार इनके साथ इनकी माता के संबंध के लेकर हुए इस विवाद में इन्होंने अपने पिता के आदेश पर माता रेणुका का सिर काट दिया था, जिससे नाराज इनके मौसा सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि का आश्रम उजाड़ दिया। समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। सोचिए, एक ही बार क्षत्रियों से विहीन करने के बाद दूसरी बार कैसे क्षत्रियों का जन्म हुआ? इस सवाल को खोजना होगा, तभी दूसरी बार की बात करेंगे। एक समय ऐसा भी आया था जबकि परशुराम को क्षत्रिय कुल में जन्मे भगवान श्री राम के आगे झुकना पड़ा था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि परशुराम की माता रेणुका से अनजाने में कोई अपराध हो गया था। पिता जमदग्नि उक्त अपराध से अत्यंत क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि रेणुका का सिर काट डालो। इसने बस कोई पुत्र ऐसा न कर सका, लेकिन परशुराम ने माता का सिर पिताश्री की आज्ञा अनुसार काट डाला। परशुराम सहित जमदग्नि के 5 पुत्र थे। परशुराम योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें संकल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान भी दिया था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई। जिस समय वे स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वहाँ परशुराम के बड़े भाई रुकम्बान, सुषेण, बसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहबस किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहाँ परशुराम आए और तब जमदग्नि ने उनसे ये कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता के आदेश पाकर तुरंत अपनी माँ का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। परशुराम राम के समय से हैं। उस काल में है वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत था। भार्गव और है वंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। है वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। जब इस बात का परशुराम को पता चला तो क्रोधवश उन्होंने है वंशीय क्षत्रियों की वंश बेल का विनाश करने की कसम खाई। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा था। इन्हीं के पूर्वज थे महेशमंत, जिन्होंने नर्मदा के किनारे महेशमती
नाम का नगर बसाया। इन्हीं के कुल में आगे चलकर दुर्दम के उपरांत कनक के 4 पुत्रों में सबसे बड़े कृतवीरी ने महेशमती के सिंहासन को संभाला। भार्गववंशी ब्राह्मण इनके राजा पुरोहित थे। भार्गव प्रमुख जमदग्नि ऋषि से कृतवीरी के मधुर संबंध थे। कृतवीरी के पुत्र अर्जुन थे। कृतवीरी के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्यार्जुन भी कहा गया। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। सहस्त्रार्जुन के पराक्रम से रावण भी घबराता था। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में सहस्त्रार्जुन की भुजाएं कट गईं और वह मारा गया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि का वध कर डाला। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं है वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। कार्तवीर्यार्जुन के दिवंगत होने के बाद उनके 5 पुत्र जयध्वज, सूरसेन, सूरव्रष और कृष्ण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। जयध्वज के 100 पुत्र थे, जिन्हें लाल जंग कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी समय तक ताल ठोक कर अवंती क्षेत्र में जमे रहे। लेकिन परशुराम के क्रोध के कारण स्थिति अधिक विषम होती देखकर इन ताल जंगों ने वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडीकेरे तथा सरियार्थ नामक मूल स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से अनेक संघर्ष करते हुए मारे गए तो बहुत से डर के मारे विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त होकर अपने आप को सुरक्षित करते गए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर युद्ध करने से रोक दिया। है वंशियों के राज्य की राजधानी महेशमती नगर थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं। जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के बड़ौत आदि क्षेत्र में रहते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त्य मुनि की तपस्या कर अजय 41 आयुध दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा प्राप्त परशु को अभिमंत्रित किया। इस जबरदस्त तैयारी के बाद परशुराम ने भड़ौत से भार्गव सैन्य लेकर हैयों की नर्मदा तट की बसी महेशमती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर व जलाकर ध्वस्त कर उन्होंने नगर के सभी है वंशियों का भी वध कर डाला। अपने इस प्रथम आक्रमण में उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का महेशमती में ही वध कर ऋषियों को भयमुक्त किया। इसके बाद उन्होंने देश भर में घूमकर अपने 21 अभियानों में है वंशी 64 राजवंशों का नाश किया। इनमें 14 राजवंश तो पूर्ण अवैधिक नास्तिक थे। इस तरह उन्होंने क्षत्रियों के है वंशी राजाओं का समूल नाश कर दिया, जिसे समाज ने क्षत्रियों का नाश माना, जबकि ऐसा नहीं है। अपने इस 21 अभियानों के बाद भी बहुत से है वंशी छुपकर बच गए होंगे।